गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। परिवर्तनों को प्रकृति के आधार पे व्यापक रूप से इनको दो भागों में बांटते हैं। यानी परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के। परिवर्तन का अर्थ आपको बता दिया था कि बदल जाना, और ये परिवर्तन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले बात करेंगे हम भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? यानी पदार्थ की आकृति, आकार, पदार्थ की आकृति, आकार, अवस्था यानी ठोस, द्रव्य या गैस, ताप, दाब आदि को क्या कहते हैं? पदार्थों के भौतिक गुण कहलाते हैं। पदार्थ के भौतिक गुण कौन से होते हैं? आकार, आकृति, अवस्था, ताप, दाब, ये क्या कहलाते हैं? पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं। यानी ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं या भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। आपको पहले बताया था कि भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं एवं उत्क्रमणीय होते हैं। यानी दोनों दिशाओं में, यानी विपरीत दिशाओं में इसको संपादित कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन, यानी इस प्रकार के परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। अब देखो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, जैसे बर्फ का पिघलना। बर्फ पिघल जाती है तो पानी बन जाता है, पानी से वापस हम बर्फ बना सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन हो गया। नमक का जल में घुलना, बल्ब का प्रकाशित होना, ब्लेड को ज्वाला पे गर्म करना, जल से वाष्प बनना और भाप का जल में बदलना आदि क्या है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। आदि क्या है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। उसके बाद में है क्रिस्टलीकरण। क्या है? क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। आपने बहती हुई नदियों के किनारे या तालाब के किनारों पे सफ़ेद पाउडर जैसा पदार्थ आपने देखा होगा। अब देखो क्रिस्टलीकरण की जो क्रिया विधि है वो देखिए। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। किस आधार पे है? देखो, सबसे पहले क्या करते हैं? एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बीकर लेते हैं। ये बीकर ले लिया। अब इस बीकर को आधा जल से भर लेते हैं। इस बीकर को आधा क्या कर लिया हमने? जल से भर लिया। अब इसमें क्या डालते हैं? फिटकरी का पाउडर डालते हैं। क्या डालते हैं? अब इसमें थोड़ा फिटकरी का पाउडर डालते हैं। फिटकरी का पाउडर डालने के बाद अब इस विलयन को, यानी पानी और फिटकरी का जो पाउडर है, जो विलयन तैयार हो गया। अब इस विलयन को यानी इस विलयन को क्या करते हैं? ज्वाला के ऊपर रखकर, यानी इस बीकर को ज्वाला पे रख लेते हैं या बर्नर पे रख लेते हैं और उसको क्या करते हैं? गरम करते हैं। क्या करते हैं? गरम करते हैं। अब गरम करेंगे तो गरम करते समय, अब कब, यानी जब तक इसको गरम करेंगे, यानी गरम करते समय फिटकरी का पाउडर तब तक, यानी इसमें लगातार फिटकरी का जो पाउडर वो डालते रहते हैं। गरम करते जाएंगे और लगातार उसके अंदर फिटकरी का जो पाउडर है वो डालते जाएंगे। अब कब तक डालते जाएंगे? जब तक घुलना बंद हो जाए, यानी कि पूरी तरीके से जब ये जो फिटकरी है जो पूरी तरीके से घुल जाती है, गाढ़ा विलयन तैयार हो जाता है, तब तक उसमें फिटकरी डालते जाएंगे और इस विलयन को क्या करते जाएंगे? गर्म करते जाएंगे। अब गर्म विलयन को एक कीप में छना कागज लगाकर कांच के बीकर या गिलास में छान लेते हैं। अब जो गर्म विलयन है उसको एक कीप में एक छना कागज या फिल्टर पेपर लगाकर कांच के एक बीकर लेकर या दूसरा जो गिलास या लेकर उसमें क्या कर लेते हैं? उसको छान लेते हैं। अब छानने के बाद क्या करते हैं? इसे ठंडा होने देते हैं। क्या होने देते हैं? इसे ठंडा होने देते हैं। जब विलयन ठंडा हो रहा है तो उसको बिना हिलाए डुलाए क्या करते हैं? स्थिर रख देते हैं। यानी जब विलयन एक प्रकार से जब ठंडा हो रहा है तो उस स्थिति में हम इसको बिना हिलाए डुलाए एकदम स्थिर रख देते हैं।
कुछ समय बाद हम विलयन को देखते हैं तो उसमें उस विलयन में क्या दिखाई देते हैं, हमको फिटकरी के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। फिटकरी के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। यदि नहीं देते हैं, अगर नहीं भी दे रहे हैं तो थोड़ी देर और हम प्रतीक्षा कर लेंगे, इंतजार कर लेते हैं। यानी फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं तो अवश्य ही आपको फिटकरी के क्रिस्टल उसमें दिखाई देंगे। किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी पदार्थ के विलयन से यानी यहाँ पे फिटकरी का विलयन लिया, विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यानी किस पदार्थ के किसी विलयन से, यानी पदार्थ का जो विलयन था, फिटकरी का जो विलयन था, उससे हम बड़े फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त किए। और ये जो प्रक्रिया, बड़े क्रिस्टल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यानी इस प्रक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता, यानी इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बना। यानी फिटकरी का जो विलयन था उससे फिटकरी के क्रिस्टल बने, यानी इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बना, फिटकरी है। अपितु उसी पदार्थ के क्या बनते हैं? क्रिस्टल बनते हैं। उसी पदार्थ के क्या बनते हैं? क्रिस्टल बनते हैं। कोई भी इसमें नया पदार्थ नहीं बना। अतः क्रिस्टलीकरण भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीकरण है वो भी एक भौतिक परिवर्तन है। यदि आप बड़ा क्रिस्टल प्राप्त करना चाहते हैं तो एक छोटे क्रिस्टल को धागे से बांधकर विलयन से स्पर्श करते हुए लटका देते हैं। ये देखो, अगर बड़ा क्रिस्टल प्राप्त करना तो उस स्थिति में छोटे क्रिस्टल को एक धागे से बांधकर विलयन से स्पर्श करते हुए इस प्रकार लटका देते हैं। आप देखेंगे कि क्रिस्टल के आसपास अन्य छोटे छोटे क्रिस्टल आकर, यानी कि जैसे इस एक छोटा क्रिस्टल लिया, उसको इसके अंदर इसको स्पर्श करते हुए धागे से इसको बांधकर लटका दिया। हम थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो और अन्य जो क्रिस्टल है वो आकर इस क्रिस्टल के आकर जुड़ जाते हैं। यानी क्रिस्टल के आसपास अन्य छोटे क्रिस्टल, छोटे छोटे जो क्रिस्टल है वो आकर इसके पास में जुड़ जाते हैं और क्रिस्टल है वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। क्रिस्टल क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टलीकरण है वो एक भौतिक परिवर्तन है। यानी किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। और क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बल्कि उसी पदार्थ के क्या बनते हैं? क्रिस्टल बनते हैं। इसीलिए क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है।